नमस्कार दोस्तों, बी द चेंज के इस नए एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस एपिसोड में आपको एक बड़ी ही रोचक जानकारी देने वाला हूं। ये आप अक्सर सुने होंगे कि किसी भी ज़िले में आप देखिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिनको हम लोग एसएसपी के नाम से जानते हैं, या आईजी सिस्टम होता है। पुलिस कमिश्नरेट आपने सुना होगा बड़े बड़े महानगरों में, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई के पुलिस कमिश्नर होते हैं। तो ये अभी उत्तर प्रदेश के 3 शहरों में, प्रयागराज, आगरा और गाज़ियाबाद में इसे शुक्रवार को लागू किया गया। तो ये पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आखिर होता क्या है, तो इसी विषय को आज इस एपिसोड के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा कि क्या होता है। तो आइए इस अच्छी रोचक जानकारी को समझते हैं और देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने गाज़ियाबाद, आगरा और प्रयागराज जिले में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इससे पहले राजधानी लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा के नाम से जानते हैं, और वाराणसी में कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी। ऐसे में यह जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली होती क्या है और ये कैसे काम करती है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन अगर हमें इसके बारे में पता रहेगा, तो इस प्रणाली के बारे में पता रहेगा, तो हमें इसके कार्य करने के अंदाज, कार्य करने की प्रणाली, तरीका, ये हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि पुलिस कमिश्नरेट जो ये इन शहरों में लागू किया गया है, इससे अपराधियों पर कैसे लगाम लगेगी और अपराधी इससे कैसे डरते हैं, क्या होता है ये पुलिस कमिश्नरेट। तो आइए आने वाले स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पुलिस कमिश्नरेट क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेज़ों ने बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था। उस वक्त सारी न्यायिक शक्तियाँ पुलिस कमिश्नर के पास होती थी। पुलिस कमिश्नर सिस्टम पुलिस प्रणाली अधिनियम 1861 पर आधारित है। देश आज़ाद होने के बाद यह प्रणाली वक्त के साथ साथ दूसरे महानगरों में भी लागू की गई। यही वजह है कि अब भारत के कई महानगरों में यह प्रणाली लागू है। इस व्यवस्था में पुलिस को डीएम के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि डीएम के कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिल जाते हैं। इस प्रणाली में पुलिस खुद ही किसी भी हालात में कानून व्यवस्था से जुड़े सभी नियमों के फैसले ले सकती है। दोस्तों, जिन शहरों में प्रणाली नहीं होती, वहाँ पे पुलिस को डीएम के आदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। तो सबसे मूल बेसिक अंतर तो यही हो गया, और सबसे बड़ा अंतर यही हो गया कि अब पुलिस को डीएम के आदेश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए। आइए समझते हैं इसमें अधिकार क्या मिलते हैं। तो सीआरपीसी के अधिकार, इस प्रणाली में सीआरपीसी के सारे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास होते हैं। उन्हें किसी भी मामले में जिले के डीएम से आदेश लेने की ज़रूरत नहीं होती। पुलिस कर्मियों के तबादले, लाठीचार्ज या फायरिंग के आदेश भी खुद पुलिस कमिश्नर दे सकते हैं। सामान्य पुलिस व्यवस्था में डीएम को सीआरपीसी कानून व्यवस्था संबंधी कई अधिकार देती है, लेकिन पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में ये सारे अधिकार डीएम की बजाय सीधे पुलिस कमिश्नर के पास होते हैं। तो ऐसे में दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है कि डीएम के पास आदेश आए, डीएम के पास से आदेश आए, तब तक में बहुत बार आप जो इस तरह की सिचुएशन है वो बिगड़ जाती है। ऐसे में क्या होगा, पुलिस तो निश्चित रूप से उस कहीं पर अगर दंगा हो रहा है तो वहाँ पर मौजूद होती है, कहीं पर अगर असामाजिक तत्व कुछ अप्रिय घटना कर रहे हैं वहाँ मौजूद होती है। तो ऐसे में क्या है कि पुलिस को डीएम के आदेश का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नरी में जितने भी ऑफिसर होते हैं, उनके मातहत के माध्यम से ये निर्णय हो जाया करेगा। इस प्रणाली में पुलिस को लाइसेंस देने का भी अधिकार मिल जाता है, जैसे जिलों में शस्त्र लाइसेंस देने का, बार लाइसेंस जारी करने का, और होटलों के लाइसेंस बनाने का अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास होता है। इसके अलावा धरना प्रदर्शन की इजाज़त देना, लाठीचार्ज पर फैसला करना, पुलिस बल की संख्या तय करने का अधिकार भी पुलिस बल के पास होता है। यहाँ तक कि भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण का अधिकार भी पुलिस के पास होता है। तो आप समझ सकते हैं, जब इतने सारे अधिकार पुलिस को मिल जाएंगे तो कानून व्यवस्था कितनी बेहतर होती चली जाएगी। यही सोच करके उत्तर प्रदेश के 7 शहरों में अब ये प्रणाली लागू कर दी गई है।
आइए अब समझते हैं कि पुलिस कमिश्नर के अधिकारी कौन होते हैं। तो पुलिस कमिश्नर इस सिस्टम में एडीजी रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो पुलिस आयुक्त कहलाते हैं, मतलब पुलिस कमिश्नर कहलाते हैं। यह इस प्रणाली का सर्वोच्च पद होता है। इसके बाद आईजी रैंक के अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त कहलाते हैं, जिनको हम लोग जेसीपी या जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के नाम से जानते हैं। जबकि डीआईजी रैंक के ऑफिसर जो होते हैं वो अपर पुलिस आयुक्त, जिसको एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस कहते हैं, बनाए जाते हैं और जिनकी तैनाती क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से अलग अलग होती है। तो इन सब की जो तैनाती है वो अलग अलग, जो जिसकी स्पेशलिटी है, जिसकी खासियत है, उसको उसी हिसाब से डिपार्टमेंट दिया जाता है। लेकिन जो पुलिस कमिश्नर जो सिस्टम है उसके जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो यही होते हैं, जिनमें पुलिस कमिश्नर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये मेन होते हैं। इसके बाद बारी आती है इनके मातहतों होती है। तो आप ऐसे समझिए कि पुलिस कमिश्नरेट वाले जनपदों को अलग अलग जोन में बांट दिया जाता है। फिर हर एक जोन में एसएसपी या एसपी रैंक का अधिकारी पुलिस उपायुक्त, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नियुक्त किया जाता है। उसके अधीन अपर पुलिस उपायुक्त, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए जाते हैं, जो एएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं। जबकि जिले में सर्किल और थाने की व्यवस्था सामान्य पुलिस प्रणाली की तरह ही होती है, जिसमें क्षेत्राधिकारी का जो पद नाम सीओ है उसको सीओ की जगह पे सहायक पुलिस आयुक्त या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है इस पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में। और एसीपी के अधीन थाने के एसएचओ आते हैं। तो ये है पूरी व्यवस्था जो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में होती है और जिसके आधार पर कह लीजिए कि आप अपराधियों पर बेहतर तरीके से किसी भी प्रदेश की पुलिस नियंत्रण कर पाती है। तो अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यही काम किया है और उम्मीद है आपको ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी के माध्यम से आपको पुलिस प्रणाली को समझने में भी आसानी हुई होगी। अगर आप ऐसे ही किसी भी अन्य विषय पर अगर विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, अपना विषय बताइए और क्या जानकारी चाहते हैं वो बताइए। आपको ज़रूर ही वो वीडियो बहुत जल्द से जल्द मिलेगा। और सबसे बड़ा एक निवेदन आपसे ये है कि प्लीज़ 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 इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके इसको लाइक करिए और शेयर करिए। एक बार फिर से आप सबसे विनती है, अनुरोध है, बहुत मेहनत लगती है, आप समझ सकते हैं। अभी रात को करीब 2 बज रहा है और हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है फिर से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से धन्यवाद।